नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे हैं, जहां 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हम आपको G20 शिखर सम्मेलन की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो पीएम का शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं। जबकि तीसरी तस्वीर में पीएम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मुलाकात करते और बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जबकि चौथी तस्वीर में आप ये देख सकते हैं कि जो बैठक से पहले पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और पांचवी तस्वीर G20 समिट की है, जिसमें G20 देशों के सदस्य शामिल हुए और शिखर सम्मेलन चल रहा है। तो बाली में नमो नमो, दरअसल आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि G20 शिखर सम्मेलन में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और इस दौरान 20 देशों ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की और इसके साथ ही दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बाइडेन से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जबकि तीसरी तस्वीर में ऋषि सुनक से भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और चौथी तस्वीर विदेश मंत्री से बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये पांचवी तस्वीर जो है ये G20 समिट की बैठक की है, जिसमें सभी 20 देश बैठक में शामिल नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की हैं। पांचों तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें हैं और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के जरिए समाजवादी पार्टी ने इमोशनल दांव खेला है। शिवपाल सिंह यादव को लिस्ट में शामिल किया गया है। अब बड़ा सवाल कि क्या शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करने पहुंचेंगे। शिवपाल सिंह यादव को लिस्ट में शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शिवपाल सिंह यादव का भी नाम शामिल है। मैनपुरी में उपचुनाव होना है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुकेश, शिवपाल सिंह यादव को लेकर के जो संशय बरकरार थी वो खत्म होती नजर आ रही है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई जिसमें शिवपाल सिंह यादव का भी नाम शामिल है। जी, आपको बता दूं, कल जो नामांकन करने डिंपल यादव मुख्यालय पहुंची थी, तब प्रोफेसर राम गोपाल ने इस बात को बिल्कुल भी साफ तौर से इंडिया वॉइस से बात करते हुए नकार दिया था। उन्होंने बताया था कि जो परिवार की जो अंदर की कलह थी वो बिल्कुल रूप से शांत हो चुकी है और जो लोकसभा सीट की प्रत्याशी हैं वह भी शिवपाल सिंह यादव द्वारा ही चिन्हांकन करने के बाद उनका नाम परिवार की सहमति से उनका रखा गया है। अब रही बात स्टार प्रचारकों की, तो स्टार प्रचारक में शिवपाल सिंह यादव को रखा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और भी कई ऐसे दिग्गज हैं जो परिवार में जितने भी लोग हैं, धर्मेंद्र यादव हो चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, सभी लोगों को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल रखा गया है। मुकेश, लेकिन क्या शिवपाल सिंह यादव प्रचार करने पहुंचेंगे? क्योंकि नामांकन के दौरान न तो आदित्य यादव नजर आए हैं, न शिवपाल सिंह यादव नजर आए हैं। बात जरूर की जा रही कि सहमति से प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। जी, आपको बता दें कि जब इस संबंध में पूछा गया, क्रॉस क्वेश्चन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया था नामांकन के दौरान, तो उन्होंने नकार दिया है कि चाचा को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा है, इस कारण नहीं आए हैं, मगर आने वाली जो भी जनसभाएं और जो प्रचार होगा उसमें शिवपाल सिंह यादव मंच पर दिखाई देंगे। ये कहा जा सकता है मुकेश कि अब ये एक मैसेज, संदेश देने का काम किया गया है जनता के बीच में कि जो परिवार में फूट बताई जा रही थी, जो दरार बताई जा रही थी, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा परिवार एक साथ है और डिंपल यादव को चुनाव जिताने की पूरी जी जान से कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, पार्टी का जो नीति जो है, पूरा समाजवादी पार्टी का
पूरा परिवार एकजुट हो गया है, क्योंकि स्टार प्रचारक में होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले विधानसभा में स्टार प्रचारक की सूची में शिवपाल सिंह यादव को नहीं रखा गया था, मगर इस उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव को रखा गया है और मैनपुरी का खासतौर से सभी विधानसभाओं में उनकी जनसभाएं आयोजित होंगी। बिल्कुल, सभी विधानसभाओं में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी मुकेश, लेकिन अब क्या लगता है, क्योंकि अभी तक ये बड़े सवाल उठ रहे तो इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि अगर शिवपाल सिंह यादव की बगावत देखने को मिली तो समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी, क्या ये कहा जा सकता है कि और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आएगी पूरे चुनाव के दरमियान? जी बिल्कुल, एकजुट परिवार की बात कही जा रही है और लगातार जो मतभेद चल रहा था चाचा और भतीजे के अंतराल में, अब उस दूरियों की जो दूरियां थी वो बिल्कुल कम होती जा रही हैं। इस स्टार प्रचारक की सूची आने के बाद पार्टी के जो बसपा के कार्यकर्ता हों या सपा के कार्यकर्ता हों, दोनों ही एकजुट होने की बात कह रहे हैं और आने वाले चुनाव में जितनी भी जनसभाएं होंगी शिवपाल सिंह प्रचारक में शामिल रहेंगे। बिल्कुल, शिवपाल सिंह शामिल रहेंगे, ये बड़ी बात आपने बताई है। समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये इमोशनल दांव खेला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। मुकेश, एक बात और सामने आई है कि लगातार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि कई बार हो चुका है, कई बार धोखा खा चुके हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव, लेकिन अब आगे की रणनीति सोच और समझ करके की जाएगी। जब उनसे आदित्य यादव से यह भी पूछा गया था पिछले दिनों कि क्या समाजवादी पार्टी में गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है या फिर आने वाले जो चुनाव होंगे वो गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़े जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव जाएंगे, तब ये कहा गया था कि दरअसल नहीं, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मुकेश। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी उपचुनाव में बैकफुट पर आई है बीएसपी। बहुजन समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। तीनों सीटों पर उम्मीदवार न उतारने का बड़ा ऐलान किया है बहुजन समाजवादी पार्टी ने। बैकफुट पर नजर आई है बीएसपी। मैनपुरी, खतौली, रामपुर सीट पर उपचुनाव होना है, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि दरअसल वो अपना कोई भी कैंडिडेट, अपना कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी। तो यूपी उपचुनाव में बैकफुट पर नजर आ रही है बीएसपी। तीनों सीटों पर उम्मीदवार न उतारने का ये बड़ा ऐलान किया गया है बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से और तीनों सीटों पर मैनपुरी, खतौली, रामपुर, इन तीनों सीटों पर उपचुनाव होना है और तीनों सीटों पर बीएसपी अपने कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रियम, बैकफुट पर नजर आ रही है बीएसपी, तीनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन बीएसपी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि उनका कोई भी कैंडिडेट चुनावी जंग में नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए 3 सीटें जहां पर उपचुनाव होना है, मैनपुरी की लोकसभा की सीट है उपचुनाव के लिए, रामपुर की सीट है और तीसरी सीट जो है, इन तीनों ही सीटों पर बसपा जो है वो अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। तो यानी कि कह सकते हैं साफ तौर पर जो फाइट होने वाली है उससे बसपा ने पहले ही अपने आप को बाहर कर लिया है और ठीक इसी तरीके का तस्वीरें जो है वो इससे पहले के भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं ठीक उसी तरीके का नजारा जो है और जो समीकरण है वो इस बार भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जब बसपा जो है इन उपचुनाव की सीटों पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतार रही है। बिल्कुल, अपने प्रत्याशियों को मैदान में नहीं उतार रही है। जो कई बातें कही जाती थी कि दरअसल बहुजन समाजवादी पार्टी की वजह से नुकसान होता है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी पहले भी आरोप लगा चुकी है, तो क्या इस बार भी ये बड़ा दांव खेलते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी ने ये कदम उठाया है या फिर बीएसपी ये जानती है कि दरअसल अब इस उपचुनाव जो होने जा रहे हैं इन तीनों जगह बड़ी मुश्किल है जीतना, इस वजह से ये कदम उठाया गया? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बसपा की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, हाँ। तो उस बात से कहीं ना कहीं बसपा जो है उसने कह सकते हैं कि अपना हार जो है कह सकते हैं एक तरीके से कि बिल्कुल माना हुआ है। और जिस तरीके परफॉर्मेंस रहा 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी अगर आप देखें तो महज केवल एक सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी जो है वो जीत पाई थी। तो ऐसे में अब उपचुनाव में ना उतरना तो कहीं ना कहीं एक ये साफ तौर पर बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि थोड़े से फायदे की बात है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले के उपचुनाव हुए थे लोकसभा के आजमगढ़ और रामपुर, वहां पर भी वहां पर जिस तरीके से बसपा ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा तो उसका साफ तौर पर नुकसान देखने को मिला था। इस बार अगर नहीं उतारती है तो उसका शायद फायदा काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और अगर ऐसा होता है
तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जो पारंपरिक सीट रही है, उसको जीतने में समाजवादी पार्टी को भी काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। बिल्कुल प्रियम, लेकिन इस तरीके से जनता के बीच से गायब हो जाना बीएसपी, क्योंकि लगातार जो उपचुनाव हो रही है उनमें मैदान में नहीं आ रही है, अपने आप को कैसे स्टैंड कर पाएगी? क्योंकि नेताओं का अगर हम जिक्र करें तो बीएसपी के नेता सारे टूट करके अलग अलग राजनीतिक दलों में चले गए हैं, और बीएसपी ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में मजबूती के साथ स्टैंड लेगी और मजबूती के साथ यहां तक कि सरकार बनाने तक का दावा कर रही है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे कैसे बीएसपी अपने आप को मजबूत कर पाएगी? देखिए, दावे कुछ भी किए जाए, लेकिन जो हकीकत है वो सब लोग सामने है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, जिस समय से अगर हम लोग देख रहे हैं, लगातार पिछले कुछ दिनों से बसपा जो है वो कमजोर होती जा रही। जो उसके बड़े चेहरे थे, जो बड़े नेता थे, वो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। तो अब लगातार, और जिस तरीके से 2022 के विधानसभा के चुनाव में उसकी परफॉर्मेंस रही, तो उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस बात का इशारा होता है कि बसपा का लगातार पतन हो रहा है। और अब इस तरीके से अपने आप को कंपटीशन और चुनाव से अपने आप को बाहर कर लेना, तो वो साफ तौर पर इस बात का इशारा करता है कि बसपा इस बात को मान चुकी है कि कहीं ना कहीं इन सीटों पर जीतना उसके लिए नामुमकिन है, और इसीलिए वो फाइट करने से हट रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बिरसा मुंडा जयंती पर देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि आज पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मना रहा है। मैं देश के महान क्रांतिकारी सपूत भगवान बिरसा मुंडा को सादरपूर्वक नमन करता हूं। 15 नवंबर को यह तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का विशेष दिन है। मैं इसे अपनी सरकार को सौभाग्य मानता हूं कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का अवसर मिला। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक ही नहीं है, बल्कि वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने के देश में आगे बढ़ रहा है। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। साथियों, भारत के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को, विदेशी शासकों को, विदेशी ताकतों को दिखा दिया था कि उनका सामर्थ्य क्या है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमारे जनजातीय भाई बहन देश की हर योजना के, हर प्रयास के प्रेरणा भी रहे हैं और आरंभ में उनका स्थान भी रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ, उन्हें देश में हो रहे विकास का लाभ मिला। साथियों, आदिवासी समाज में शौर्य भी है, प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। इस भव्य विरासत से सीखकर भारत को अपने भविष्य को आकार देना है। मुझे विश्वास है जनजातीय गौरव दिवस इस दिशा में हमारे लिए एक अवसर बनेगा, एक माध्यम बनेगा। मैनपुरी उपचुनाव के लिए तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है
और इस उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी नए नए दांव चल रहे हैं। सपा की ओर से डिंपल यादव के नाम का ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था, तो वहीं बीजेपी ने आज अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है। बीजेपी की ओर से रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जिन 4 नामों का पैनल दिल्ली भेजा था, उनमें से पार्टी आलाकमान ने रघुराज शाक्य के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी है। हालांकि सियासी गलियारों में राजनीतिक पंडितों के बीच इस नाम की चर्चा काफी जोरों पर थी। अब रघुराज शाक्य मुलायम के गढ़ में यादव परिवार की बहू डिंपल यादव के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। रघुराज शाक्य के नाम के ऐलान के बाद मैनपुरी सीट पर सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। और प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने गहन मंथन के बाद रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजना केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजना के जनता के बीच में जाएंगे और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट को जिताएंगे। सपा का एक गढ़ कहा जाता है, पहले अभी डिंपल यादव भी मैदान में आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी। क्या कहना चाहेंगे किस तरह की? आजमगढ़ को भी कहा जाता था, को भी कहा जाता था, है मजबूत है, लेकिन हम उसको क्रैक करने के प्रयास किस तरीके की भी है? यादव वोट बैंक भी परसेंटेज अच्छा है, 7 के वोट बैंक परसेंट 5 विधानसभाएं आती हैं। उसके बाद समाज हमारे साथ है, समाज है, छत्तीस समाज है, ब्राह्मण समाज अकेले यादव के साथ बाकी सब बूथ की हर बूथ पर लेकर कार्यकर्ताओं को किस तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? पार्टी की रचना ये है कि प्रत्येक बूथ पे बूथ अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और बूथ लेवल एजेंट BLA और उस प्रत्येक बूथ पर एक प्रवासी, जो भी चुनाव लड़ा जाएगा वो शक्ति केंद्र को केंद्र मानकर हम चुनाव लड़ेंगे। इसमें शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी और शक्ति केंद्र प्रवासी बाहर के रहेंगे और इस तरह से पार्टी की एक और बीजेपी मुलायम के गढ़ में अपनी धाक जमाने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को अपना किला बचाना अखिलेश की नाक का सवाल बना हुआ है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दावे और वादे किए हैं। बीजेपी का कहना है कि उसने अब तक कई किलों को जीता है, तो ऐसे में उनके लिए मैनपुरी जीतना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि मुलायम के गढ़ में कमल करेगा कमाल या फिर अपने ससुर की साख बचाने में बहू डिंपल होंगी कामयाब। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है बीजेपी पदाधिकारी भूपेंद्र यादव ने। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव जीतने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अब लोकसभा सीट के प्रत्याशी होंगे रघुराज सिंह शाक्य। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी के एक पदाधिकारी जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे पार्टी किन नीतियों को लेकर जो रघुराज सिंह शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में क्या कुछ बताएंगे, क्या कुछ जानकारी देंगे? क्या नाम है? जिला महामंत्री हूँ मैनपुरी में और प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने गहन मंथन के बाद रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजना केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजना के जनता के बीच में जाएंगे और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट को जिताएंगे। सपा का एक गढ़ कहा जाता है, पहले अभी डिंपल यादव भी मैदान में आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी। क्या कहना चाहेंगे किस तरह की? आजमगढ़ को भी कहा जाता था, को भी कहा जाता था, है मजबूत है, लेकिन हम उसको क्रैक करने के प्रयास किस तरीके की वोट बैंक भी है? यादव वोट बैंक भी परसेंटेज अच्छा है, 7 के वोट बैंक परसेंट 5 विधानसभाएं आती हैं। उसके बाद समाज हमारे साथ है, समाज है, छत्तीस समाज है, ब्राह्मण समाज
आप अकेले यादव के साथ है, बाकी सब जातियों का समर्थन आप कर सकते हैं। बूथ की हर बूथ पर लेकर कार्यकर्ताओं को किस तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं पार्टी के पार्टी नेतृत्व? की रचना ये है कि प्रत्येक बूथ पे बूथ अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और बूथ लेवल एजेंट BLA, और उस प्रत्येक बूथ पर एक प्रवासी, जो भी चुनाव लड़ा जाएगा वो शक्ति केंद्र को केंद्र मानकर हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कि शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी और शक्ति केंद्र प्रवासी बाहर के रहेंगे, और इस तरह से पार्टी की रचना। तो ये थे भूपेंद्र जी से हम लोगों ने जानकारी जुटाई है। भारतीय जनता पार्टी के जो भूपेंद्र रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने बताया कि पार्टी की नीतियां की पूरी गवर्नमेंट बड़ी अच्छे से तैयारी की है, हर बूथ पर बूथ को मजबूत कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। इंडिया वॉइस के लिए मैंपुरी से नीतीश कुमार। मैनपुरी समाजवादी पार्टी लोकसभा सीट के प्रत्याशी डिंपल यादव के चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें शिवपाल सिंह यादव को रखा गया है। जया बच्चन, अखिलेश यादव, किरणमय नंदा समेत पार्टी के कई दिग्गज प्रचार करेंगे। मैनपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी के नाम की घोषणा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानी सिंह से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मंथन करने के बाद मैनपुरी सीट से जो है अपने प्रत्याशी को उतारा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की शिवानी सिंह है। आइए हम इनसे जानकारी करते हैं। मैडम, जो है समाजवादी पार्टी ने अपना जो है कैंडिडेट पहले ही उतार दिया था, कल उनका नामांकन भी हो गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है आज प्रवक्ता का उसका प्रत्याशी का नाम घोषित किया। उस पर क्या कहेंगी आप? जी, अच्छी बात है। प्रत्याशी तो उतारना ही था, उन्होंने भी, बीजेपी ने भी उतार दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जहाँ तक यही कहूँगी कि प्रत्याशी किसी का भी उतार दें, कितना भी मजबूत हो, पर समाजवादी पार्टी का ही वहाँ से प्रत्याशी जीता। मैडम, वो 2 बार जो है बसपा से जो है सपा से 2 बार के विधायक भी रहे, 1 बार के जो है सांसद भी रहे, तो इस पे आप क्या कहेंगी? जी, अच्छी बात है। हमारे ही जगह से अगर हमारी ही पार्टी से गए हैं, अच्छी बात है, मजबूत प्रत्याशी हैं। लेकिन कोई कितना भी प्रयास कर ले, बात बुरे मानने की नहीं है। वहाँ से तो समाजवादी पार्टी को ही निकलना है, क्योंकि नेताजी की बहुत ज़्यादा वहाँ मेहनत है और नेताजी के बहुत ही ज़्यादा शुभचिंतक हैं वहाँ, और नेताजी के कारण सैफई मैनपुरी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं, और इन सबको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की जनता है वो सपा को ही वोट करेगी। जैसा कि हमारे साथ शिवानी सिंह जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कहा कि साफ तौर पर मुलायम सिंह जी को वहाँ पे काफ़ी लोग मानते थे और वहाँ की सीट समाजवादी पार्टी निकालेगी। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए चंदन वर्मा। संभल में छात्राओं के साथ छींटाकशी और छेड़खानी के मामले में डीआईजी मुरादाबाद ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जहां चंदौसी सीओ को हटाया है, तो वहीं चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया है। थाना प्रभारी को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। डीआईजी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।